हाय गाइस। आज हम एक ऐसे कंटेंट के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं जहां पे एक रॉ एजेंट पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे वहां पे जाके इनफिल्ट्रेट करता है और कैसे अपने काम को अंजाम देता है। This is Ridan. This is Pravash. And welcome back to the Reactionist, guys. So today we are going to react on the official trailer for Mission Majnu, which stars सिद्धार्थ मल्होत्रा absolutely and रश्मिका मंदाना. That's right. So इसके बारे में और बाद में बात करते हैं, पहले चलिए रिएक्शन दे देते हैं and we'll discuss further on this. So without wasting any time, let's get into this reaction. पाकिस्तान इलीगली न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। हमें उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ढूंढकर उसे न्यूट्रलाइज करना होगा। Okay. यहाँ गोली बारूद नहीं, यहाँ इंदिरा गांधी आई परमीर सेठी. ऐसा आदमी जो बिना किसी का ध्यान खींचे ये काम कर जाए। पूरे पाकिस्तान में मुझसे बेहतर दर्जी नहीं मिलेगा आपको। क्या काम है? प्लम्बर। I have just the right man for the job. जासूस हूँ। मुंशी ने। Give him the mission. India is counting on him. Oh, Netflix presents मुझको हक है रश्मिका मंदाना. कि मैं तुम्हें देखूंगा। तुमको मेरी जान। मैं शौहर हूँ तुम्हारा। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग है ये अभी. सुंदर मजनू वो कवर है, असली बीवी नहीं है तेरी। कैसा? तुझे पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी ढूंढनी है। इस ऑपरेशन का नाम होगा जाकिर हुसैन. मिशन मजनू। जनाब हम भी बना रहे हो। कहाँ बना रहे हैं जनाब? यहाँ रावलपिंडी में। पाकिस्तान के साइंटिस्ट बाहरी मुल्क से आए हैं। इंशाअल्लाह जल्दी अच्छी खबर मिलेगी। मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है किस किस्म का इन्वेस्टिगेशन। शायद हस्बैंड. तुम कभी वो साइंटिस्ट हो सकता है जो विदेश से है। हमें उसे ट्रैक करना चाहिए। इंडिया सोच भी नहीं सकता कि हम उनके नाक तले बम बना रहे हैं। वैसे ये 70s की या हो सकता उस है. दौरान की कहानी है. अरे हर सवाल का जवाब नहीं है। सोनू निगम का गाना बहुत दिनों बाद. कुमुद मिश्रा. Yeah. मैं फैसिलिटी के अंदर जाऊँ। सुसाइड मिशन है ये बाजी। Oh, it was in his deadliest mission. जहाँ सरेआम रॉ एजेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं और हम अपना हाथ में लेकर बैठे हैं। ढूंढो और मारो। Oh. अमनदीप अजीतपाल सिंह साइनिंग जय. रॉनी स्क्रूवाला, अमर बुटाला, शांतनु बागची. 28 जनवरी. ओके, बहुत ही जल्द On Netflix. तो गाइस वी रिएक्टेड ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर मिशन मजनू जो कि नेटफ्लिक्स में रिलीज होने वाला है. जहां तक हम लोगों ने देखा कि इसमें पैट्रियोटिज्म को यूटिलाइज किया गया. ऑब्वियसली एक पैट्रियोटिक स्टोरी हो सकती है क्योंकि द स्टोरी इज बेस्ड इन पाकिस्तान एंड देयर इज वन गाय, वन एजेंट हु हैज ट्रैवल्ड टू पाकिस्तान ताकि वो उनके गलत मंसूबों को जान सके. जो न्यूक्लियर वो इलीगली वो बेसिकली वो एक्टिवेट करना चाहते हैं, उसको डीन्यूट्रलाइज कर किया जाए, उसको रोका जाए. तो उसी के बारे में उसने उस एजेंट ने जिसके मिशन का नाम है मिशन मजनू, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस पर्टिकुलर एजेंट ने वहां पे जाके अपना मिशन कंप्लीट किया था. जहां तक मुझे ये पता है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी, जो बेसिकली इट वाज रिलेटेड टू द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश. सो उसी वॉर के बीच उसी दौरान ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई थी, उसको मिला के कहानी बनाई गई है. बट देयर इज नो सच पर्टिकुलर गाय विद दिस नेम और विद दिस कैरेक्टर, या फिर ऐसा कोई पर्टिकुलर मिशन था नहीं. लेकिन आप कह सकते हैं कि ऐसी घटनाएं हुई थी इन रियल लाइफ, इन रियल इंसिडेंट. उसी चीज को लेके एक कहानी बनाई गई है. रिदान 2020 में जब ये मूवी का एक प्लानिंग चल रहा था या Okay. फिर इस मूवी के जो प्रोड्यूसर है रॉनी स्क्रूवाला, उन्होंने एक बात कही थी कि ऐसे हजारों ऐसे एजेंट्स थे जिन्होंने इस तरह के सीक्रेट मिशंस को कामयाब बनाए थे उन्होंने. और Execution हमारे किया देश था. एग्जीक्यूट किया था उन्होंने. और हमारे देश के लिए उन्होंने अपना पूरा मतलब अपनी जिंदगी पूरी बलिदान दे दी थी उन्होंने. बिल्कुल. कई ज्यादातर एजेंट वहां पे पकड़े गए थे या फिर मारे जा चुके हैं, या बहुत या लोगों फिर का भी पता भी नहीं है कि पता भी उनके नहीं साथ है. हुआ क्या है. या फिर वो फिर से वापस आ गए थे. मतलब ये एक सीक्रेट लाइफ उनका जो रहता था वो इस मूवी में, इस ट्रेलर में मुझे देखने को मिलता है कि ही
was forced to marry रश्मिका मंदाना, मतलब उनको शादी करनी पड़ी और वहां पे वो अपने बीवी को भी अपना ये जो प्रोफेशन है उसके बारे में वो नहीं बता सकते। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा रिलेटेड मुझे लगा राजी के साथ जो आलिया भट्ट ने की थी, वो बहुत ही सक्सेसफुल मूवी थी, डायरेक्टेड बाय मेघना गुलजार। That was also inspired by true events. It was basically inspired on true events, और बहुत हद तक वो रियल थी, वो घटना जो हुई थी। And what a brilliant performance! That was a great performance. Alia Bhatt and Jaideep Ahlawat and many other guys. Vicky Kaushal, everyone. बहुत अच्छी मूवी थी, गाने भी अच्छे थे। और अगर हम मिशन मजनू के बारे में बात करें, सो बेसिकली इट इज अ न्यू और फर्स्ट वेंचर बाय शांतनु बागची, क्योंकि उनके बारे में और कोई डिटेल हम लोगों ने चेक की, हमें कुछ मिला नहीं है। सो व्हाटएवर वी सी इन मिशन मजनू, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ी हिट होने वाली, क्योंकि प्रोड्यूसर ने भी आई गेस यही सोच के इस मूवी को थिएटर में नहीं डाला है। दे आर प्लान टू रिलीज दिस मूवी इन नेटफ्लिक्स, और ऑब्वियसली ये कई हद तक ये नेटफ्लिक्स में देखी जाएगी, पीपल विल लव इट। लेकिन इतना तो मुझे भी लगता है, इफ आई गो विद द व्यू ऑफ द प्रोड्यूसर, अगर ये मूवी हम थिएटर्स में देखने को जाते तो आई एम नॉट श्योर कि उतनी भीड़ होती या नहीं, क्योंकि आप सिर्फ हाइपर पैट्रियोटिज्म यूटिलाइज करके हर मूवी में आप नहीं दिखा सकते हो। ये एक तिकड़म है, ये एक ट्रिक है जो काफी सारी मूवीज में यूज की गई है, और आई डोंट नो कि शायद रिसेंटली अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर एक मूवी दिखती थी, वो जॉन अब्राहम की एक मूवी थी रॉ या रोमियो अकबर वॉल्टर रॉ, वो भी मूवी ऐसी ही थी, सेम टू सेम। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कहानियां क्यों एक जैसी लग रही है या फिर एक ही है, क्योंकि अगर आप मोटिव तो सेम ही होगा, उसका प्रोसेस भी सेम ही होगा। और अगर इस ट्रेलर के बारे में बात करें तो ट्रेलर काफी हद तक मुझे सही लगा, और जहां तक हम जब हमें इस टॉपिक के बारे में पता चला तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ ही हमें देखने को मिलेगा। और कुछ जगह पे गाइस मुझे ऐसा लगा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा जहां प्ले कर रहे हैं एक स्पाई का, वो कुछ जगह पे मुझे अच्छे लग रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने कुछ मतलब खामियां तो है, मुझे ऐसा लगा वहां पे, मतलब एक रियलिस्टिक वाइब नहीं आ रहा कि कर रहे हैं एग्जीक्यूशन, एक बॉलीवुड मूवी हो रहा है ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है। टेंस सिचुएशन दिखानी चाहिए थी, मतलब ये एकदम आराम से फ्रीली दिखाया कि ही इज वेरी प्रोफेशनल। तो मुझे वैसा लगा कि उनका जो कैरेक्टर है वो ज्यादा हद तक सब कुछ फ्रीली दे रहा है, मतलब ठीक है मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं एक एजेंट हूँ, सब कुछ आराम से इजीली हो जाएगा। That's right. पर राजी में जो था वो एक आलिया भट्ट का एक डर था, मतलब शी वाज अमेच्योर और उन्हें ट्रेन किया जाता है उस तरह से। पूरा प्रोसीजर दिखाया गया एंड वी रिलेट टू इट, और वो ट्रेलर में दिखाया भी गया था, सच भी लगता है हमें। मैं इस मूवी के बारे में तो नहीं कह रहा कि मूवी में कैसे दिखाया जाएगा, ऑब्वियसली ट्रेलर में ज्यादा दिखाया नहीं जाता, पर ट्रेलर में जैसा मुझे लगा सिद्धार्थ मल्होत्रा के कैरेक्टर के बारे में वो मुझे वैसा ही लगा। ओवरऑल जो भी है अच्छा है। ओवरऑल अगर म्यूजिक के बारे में बात करें, इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय 3 म्यूजिक डायरेक्टर्स। वी हैव तनिष्क बागची, yes, शांतनु बागची का कोई रिलेशन है, आई डोंट नो, मे बी, ओके, एंड देन वी हैव रोचक कोहली, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अर्को प्रभु। सो आई रियली डोंट नो कि म्यूजिक कैसा होने वाला है। अभी तक कोई गाना आई गेस आया नहीं है। गाना तो आ गया है, और एक अच्छा भी है, एक गाना, एक सोलफुल गाना। एनीवे, आई होप दैट एवरीथिंग गेट्स बेटर। 2023 को बहुत सारी आशाएं हैं, और अभी तक तो आई गेस 2023 को कोई नई मूवी रिलीज हुई नहीं है, बस 10 ही दिन हुए हैं इस साल को शुरू हुए। सो वी आर वेटिंग फॉर द वीकेंड टू कम, और बड़े रिलीजेस तो आने ही वाले हैं। बट यू गाइस स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। आप चाहे तो हमारे चैनल को सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नोटिफिकेशन बेल को अभी जाके क्लिक करो और उसमें ऑल पे टिक करो, ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। एंड यू कैन कम एंड शेयर योर फीडबैक एंड सजेशंस, आइडियाज एंड कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी जा सकते हैं, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। यू कैन शेयर योर थॉट्स आउट देयर। हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए। बुरा भला जैसा भी आपका कमेंट हो, आपके फीडबैक्स हो, हम दिल से वो से वेलकम करते हैं, और हम चाहते हैं कि हम खुद को और बेहतर करें। बट डोंट फॉरगेट टू कम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। Until then, this reaction is says, Jai Hind.